हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जीके और करंट अफेयर की सीरीज के दूसरे लेक्चर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री असिस्टेड इंडिया टू स्टैब्लिश द कोडन कोलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन इन तमिलनाडु? रशिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तुम खुद ही सोच सकते हो इंडिया का जो रिलेशन है वो रशिया के साथ ऑयल और यू कैन से न्यूक्लियर वेपन्स में ज़्यादा रहा है। तो ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस ऑफ एयर मिसाइल? ओके, इनमें से कौन सी सरफेस होती है एयर मिसाइल की? यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है अग्नि, ब्रह्मस, त्रिशूल। तो सी शुड बी करेक्ट। एक बात ध्यान रखना यार, ये जो है ना क्वेश्चंस, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, बट ये जीके वाले क्वेश्चंस है, मोस्टली जीके टाइप है। इसके ना जीके टाइप है ना। तो करंट अफेयर में तो यही रहता है, आपको चीज़ें याद ही रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये तो खैर आसान है, जनरल नॉलेज है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो इज एब्रिविएशन फॉर, तो ये सबको वैसे याद ही होता है मेरी नज़र में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑब्वियसली बात है, इसरो ये है। और नासा की तो आप लोगों को पता ही होगा। Okay, where is the world first integrated solar combined cycle power project proposed to be set up? कहाँ पे ये सेटअप किया जाना था सोलर कंबाइंड साइकिल प्लांट? तो ये बेसिकली हमारे सामने पटना, जोधपुर, कटक, जोधपुर में करा जाएगा। रीजन आपको पता है, खुद भी सोच सकते हो, चूंकि राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा डेजर्ट्स है और हीट जो पड़ता है आपका फोटो एक्टिव रेडिएशन काफी ज्यादा है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So where is the National Institute of Excellence in the Field of Information Technology Alliance as proposed to set up? कहाँ ये सेटअप किया जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है कानपुर, बैंगलोर, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली। तो इट विल बी योर इलाहाबाद, ठीक है। गुजरात में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है आजकल, इसलिए वहाँ पे लगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए? इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर, इट इज फिक्स्ड इन स्पेस एंड इट रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट ओवर द इक्वेटर, ठीक है। और हमको दे रखा है इसके अलावा, इट इज एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू द अर्थ अबाउट इज ओन एक्सिस। तो इनमें से क्या ट्रू नहीं है? तो देखो, एक बात तो फिक्स है कि जियो सैटेलाइट जो है वो 24 आवर रीच करती है, क्योंकि वो अर्थ के साथ ही घूमती है। नेक्स्ट, इट इज फिक्स इन स्पेस। नहीं, स्पेस के अंदर कोई चीज फिक्स नहीं की जा सकती ना, सो ये गलत स्टेटमेंट होगा। अब आगे भी पढ़ लेते हैं, रिवॉल्व फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द इक्वेटर, ये भी सही है। इट एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू दैट अर्थ अबाउट इज एक्सिस, ये भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपरनोवा? क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है? एक कॉमेट है, फिर कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, डाइंग स्टार है या ब्लैक होल है? तो जो सुपरनोवा है वो आपका एक डाइंग स्टार है। डाइंग स्टार वो होते हैं जो खुद को मतलब बेसिकली मर जाते हैं और जो काफी ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं। ओके, सो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव, एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज। एस्ट्रोनॉट को हमारा स्काई कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा या रिच ब्लू या लाइट ब्लू? क्या लगता है? बेसिकली यार अगर सोचें तो व्हाइट तो कभी दिख नहीं सकता, ठीक है। रिच ब्लू हमें दिखता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा रिले स्कैटरिंग के बारे में, इसलिए तो उसे जो दिखेगा हमारा बेसिकली उसे ब्लैक दिखेगा, ठीक है। एंड एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज ब्लैक, ब्लैक ऑब्जर्व करेगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक फिनोमेना होता है इस वजह से। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द डिवाइस इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच रिसीव सिग्नल फ्रॉम अर्थ स्टेशन ट्रांसमिट देम टू डिफरेंट डायरेक्शन। उस सेम डिवाइस को क्या बोलते हैं जो अर्थ स्टेशन से कनेक्ट करता है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर सिग्नल्स को? ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर, ट्रांसपोंडर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर। देखो ये दोनों तो अर्थ पे हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होंगे, या तो ट्रांसड्यूसर होगा या ट्रांसपोंडर होगा। ट्रांसड्यूसर इंड्यूस करता है चीजों को, यानी ईएमएम यूज होता है, सो वी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच सिटी रिसीव द हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशन अमंग द फॉलोइंग? किसमें हाईएस्ट रेडिएशन होता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। आपके सामने चार ऑप्शन है, चेन्नई है। ओके, यहाँ पे आई लगा देता हूँ, इट्स चेन्नई। तो हाईएस्ट कॉस्मिक रेडिएशन किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ यू कैन से स्पेस की वजह से, मोस्टली जब आप कोई हैवी मेटल से काम करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट से काम करते हैं। तो दिल्ली तो नहीं हो सकता, दिल्ली में पोल्यूशन इतना है तो क्या बात करें। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेसिकली डी इसका आंसर होगा। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया का? तो इट विल बी योर अप्सरा। ओके, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई, श्री हरिकोटा, कलपक्कम, त्रिवंतरम। ओके, सो एटॉमिक रिसर्च वहाँ होगी जहाँ एटॉमिक प्लांट होगा। तो हमारा जो एटॉमिक प्लांट है इसका नाम नरोला है। नरोला में जो है बेसिकली ये है वाला। ओके, शायद मैंने कुछ गलत बोला हो, मुझे इतना ये के बारे में आइडिया नहीं है, बट बेसिकली थोड़ी मगध वाली चीज़ें हैं, तो मुझे थोड़ी जितनी याद है मैं उतनी बताता हूँ। ओके, ओके, तो हमको क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नेचर रडार? नेचर रडार क्या होते हैं? जिनका रेडिएशन पर इफेक्ट पड़ता है।
अब 2.0 आई गेस सबने ही देखी है मेरी नज़र में, तो कौन से थे जिन पे फर्क पड़ रहा था? वल्चर, आउल, हिप्पोपोटामस या पिजन? ऑब्वियसली पिजन एंड स्पैरो। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज एट मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम। इट विल बी इन योर त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल के अंदर। नेक्स्ट, OTEC स्टैंड फॉर, ये तुम लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा होगा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन होता है इसका आंसर, कंजर्वेशन है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, जो वार्म वाटर होता है और जो कोल्ड वाटर होता है, जो कि सर जो हमारा सी होता है या ओशन होते हैं, उनका दो टाइप के पानी होता है, एक होता है वार्म, ठीक है, और एक होता है कोल्ड। तो इससे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, थर्मल पोटेंशियल, उससे हम एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, लाइट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट डेडिकेटेड टू एजुकेशन, एडुसेट इज इन मंथ ऑफ सितंबर 2004। ये ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। सो और देखते हैं। सो आई गेस इतने ही थे, खत्म हो गया। आपको इसके नोट्स चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया, काफ़ी लोग यार मुझसे पूछ रहे हैं पीवाईक्यूज, तो मैं एक बात बता देता हूँ यार, पीवाईक्यूज नहीं है, ठीक है। मैंने ऑनलाइन काफ़ी जगह चेक कर लिया, बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे, पीवाईक्यूज नहीं है। पहली बात तो ये वाली बात है। तो आइडिया कहाँ से ले? तो आप आइडिया ले सकते हो, ओ सॉरी मैंने आइडिया लिख दिया। तो आप आइडिया जो है, आप आइडिया ले सकते हो जेई या नीट। अब यार इसमें ये भी पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि जेई नीट में किस लेवल का, तो बता दूं जेई के अंदर जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जो आप आराम से करें, उसमें बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट नहीं रखते, सिंपल क्वेश्चंस बेसिकली आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपकी उस पर महारत है थोड़ी, तो आपका काम बन जाएगा, इतना कोई टफ नहीं आने वाला, आप टेंशन मत लेना, ओके। नेक्स्ट, नीट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट जो जेई के सिंपल होते हैं वो नीट के अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, इस टाइप का, मतलब सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जीके तो मैं कवर करवा ही रहा हूँ आप लोगों को, और कंप्यूटर साइंस का एक रह रहा है, वो भी मैं करवा दूंगा, कंप्यूटर साइंस का, ओके। और दूसरी मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी आप लोगों को मॉक के बारे में, तो मॉक टेस्ट सीजन प्रिपरेशन शायद मैं एक दो ही दे पाऊंगा, जितने मुझसे बन पाएंगे। अभी मैंने एक बनाना स्टार्ट करा था, वो हाफ वे में पहुंच गया, हाफ में और बना दूंगा। अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगा तो यार आंसर देने में दिक्कत होगी, थोड़ी आंसर शीट बनानी भी पड़ेगी ना उसकी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा 26, मैंने बोला था 26 को आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। बाकी आप इतना ध्यान रखो, जेई के सिंपल आएंगे। और जो लोग कुछ लोग मुझसे उस पर पूछ रहे थे, BSc MSc फॉरेंसिक वाले, BSc MSc फॉरेंसिक वाले, आपका जो नीट पैटर्न आएगा, आप दिक्कत मत लो, उससे थोड़ा सा हल्का ही आएगा, ठीक है, सीधा रहेगा। बाकी कट ऑफ के बारे में बता दूं यार, जो कट ऑफ है, कट ऑफ आई कांट प्रिडिक्ट, कट ऑफ में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिपेंड करती है आपकी पेपर डिफिकल्टी के ऊपर। बाकी अगर आप सेफेस्ट जानना चाहते हो, तो मेरी नज़र में जैसे अगर आपको कंफर्म चाहिए, तो लास्ट ईयर तो शायद 55 प्लस गई थी, जितना मेरा आइडिया है, इट वाज योर 55 प्लस, बट आप एक्सपेक्ट करो कि 65 प्लस जाए, क्योंकि थोड़ा पेपर आसान हो जाएगा। अगर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, आपको सिंपल पता है, जितना पेपर टफ होगा उतनी कट ऑफ कम होगी, आपको पता है, इतना ज़्यादा टफ होगा उतनी कट ऑफ आपकी कम जाएगी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे NFA से दिल्ली का क्या सीन रहेगा, तो मैं कहता हूँ मैं सेफेस्ट बता रहा हूँ, मैं कट ऑफ तो नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा यार 80 प्लस स्कोर कर लो, आई थिंक सेफेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। उससे ज़्यादा जाओगे बाकी तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। अब कोई भी डाउट आए तो ये मुझसे पूछ लेना, यहाँ पे पर्सनल बात कर सकते हो मुझसे। और बाकी ये आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको लेक्चर नोट्स के अंदर मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है उसके ऊपर, मैं ही बना रहा हूँ सिर्फ, ओके। और कुछ भी पूछना हो पूछ लेना, ओके गाइस, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर, टेक केयर गाइस।